गुड मॉर्निंग बच्चों हम अभी अपनी लास्ट क्लास में हमने गति के बारे में पढ़ा था। तो गति जो है इसकी वर्कशीट आपकी इस हफ्ते चल रही है गति। और आज जो मैंने आपका टॉपिक लिया है, जो आपको कल वेडनेसडे को जो वर्कशीट आई थी, वर्कशीट नंबर 32, इसको ही लिया है मैंने, क्योंकि अभी ये करंट में ये आपका टॉपिक चल रहा है तो आपको इजी हो जाएगा चैप्टर समझने में। तो आज हम गति, जिसके बारे में हमने लास्ट अपने लेक्चर में भी देखा था कि गति जो है वो उसका फॉर्मूला होता है चाल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। अब हम इस गति को, मैंने आपको बताया था गति दो प्रकार की होती है, एक समान गति और समान गति। तो हम इसको ग्राफीय माध्यम से कैसे पढ़ सकते हैं, या इसके बारे में हम ग्राफ में कैसे पता लगा सकते हैं, इसके बारे में आज इस वर्कशीट में दिया हुआ है। तो ग्राफ समझने के लिए या गति में हम एक समान और असमान ग्राफ जो है वो असमान गति को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में आज की हमारी इस वर्कशीट में दिया हुआ है। तो इस वर्कशीट के बाद आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ग्राफ आपको मालूम ही है। इधर जो है हमारा वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जो हमारा वर्टिकल लाइन है, इसको आप थोड़ा सा, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल लाइन में जो दूरी है उसको, डिस्टेंस को, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रीडिंग्स लिखी हैं 10, 20, 30, 40, ये किलोमीटर्स में गिवन है। और यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है, कोई भी वस्तु कोई डिस्टेंस चल रही है तो मान लो उसका इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पर उस वस्तु की जो दूरी है वो यहाँ पर कुछ S1 करके दिया हुआ है। S1 उसकी पहली दूरी थी और S2 पे वो बाद में चली गई। तो ये दूरी का वर्टिकल एक्सिस पे हम, यानी कि वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक इसी तरह समय जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंटरवल दे रखे हैं, टाइम का जो अनुपात दे रखा है वो है आपका 20, 40 और 60। तो ये आपको सेकंड्स में दिया हुआ है, सॉरी मिनट में दिया हुआ है यहाँ पे। तो मिनट में है 20 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट। तो यहाँ पर भी आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा T1 और T2। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि इसमें दो बिंदु दे रखे हैं A और B। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर कोई वस्तु चल रही है तो वो एक दूरी तय करती है S1 से S2 पे, और उसको समय लगता है T1 से T2 तक। तो अगर हम इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से करें तो हमें A B दो ऐसे बिंदु हैं जो हमें ये लाइन जो है, सीधी रेखा, ये स्लोप जिसको हम ढाल भी कहते हैं, यह हमें चाल बताता है। तो यहाँ पर A B जो दो बिंदु हैं, अगर हम इस ए बी को, ए पॉइंट और बी पॉइंट को इस ग्राफ पे हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, इस लाइन में अगर हम एक पैरेलल लाइन खींचें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ए से जो लाइन जाएगी वो ए से सी तक जाएगी, और बी से जो लाइन जाएगी वो बी से सी तक। तो आप देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल हमें ए बी जो है वो हमें चाल बताता है। तो इस तरह से इस ग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि जो वाई एक्सिस है ये हमें दूरी इसमें हमें रखनी होती है, एक्स एक्सिस पे हमें यहाँ पर टाइम इंटरवल रखना पड़ता है। अब आप देख लेते हैं यहाँ पर हम कि किसी सरल गति एक समान या रेखीय गति एक समान या असमान होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो वो निश्चित, यानी कि 10 मिनट में 10 मीटर चली, 20 मिनट में 20 मीटर चली, तो यहाँ पर आपको एक निश्चित समानता नज़र आ रही है। या तो वो वस्तु जो है वो 10 मीटर में 10 मीटर चलने के लिए 10 मिनट का समय ले रही है, आगे के 10 मीटर चलने के लिए फिर से उसने 10 मिनट का समय लिया है।
तो वहाँ पर जो चाल है वो आपकी एक समान चाल कहलाएगी। चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपको किसी वस्तु की चाल का ग्राफ निकालना है तो हम दूरी और समय इसका जो है वो ग्राफ लेते हैं। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक समान चाल के लिए जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें एक सीधी रेखा जो होगी वो उसकी चाल होगी, और ये सीधी स्ट्रेट लाइन ये दर्शाती है कि यह वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अब हम आगे देखते हैं। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। बेटा तो यहाँ पे अभी तो आपको ये फ़िलहाल एक ही ग्राफ दिया जा रहा है, आगे आपको और ग्राफ से ही सीधा पता चल जाएगा कि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, असमान चाल से चल रही है, वो केवल आप ग्राफ देखकर ही पता लगा लोगे। तो हम इसको अभी और एक्सप्लेन करेंगे। एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने ए और बी बिंदु ले लिया है। ए और बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर समांतर रेखा खींचनी है। ये दोनों रेखाएं यहाँ से आपने ली हैं, यहाँ से आपने ली है, तो ये सी पे जाकर मिल रही हैं जो कि एक त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर अब आपको, जिसमें ए सी एक्स एक्सिस पर है, ए सी क्या दर्शा रहा है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये ए सी जो है, अगर आप इसको समानांतर पाओगे तो ये किसके समानांतर है, ये समानांतर है समय t2 और t1 के। तो समय कैसे, मान लो पहले वो वस्तु जो चल रही थी उसने 40 मिनट का समय लिया, फिर उसने 60 मिनट का समय लिया। अगर मैं इस ग्राफ को और बहुत ध्यान से देखूं तो आप इसमें पाओगे कि यहाँ पर पहले वो 42 मिनट पे थी और बाद में 56 मिनट पे आ गई। तो यहाँ पे समय अंतराल कैसे निकालोगे, अधिक समय में से कम समय को माइनस करोगे, t2 माइनस t1, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। t2 माइनस t1 जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी तरह S2 और S1 क्या दर्शाता है, S2 और S1 दर्शाता है, S1 जो है प्रारंभिक दूरी है, S1 जो है वो लगभग 28 किलोमीटर है, और S2 जो है वो आपका लगभग 38 यानी कि 38 किलोमीटर है। तो आप S2 और S1 कैसे ज्ञात करोगे, यानी दूरी कैसे ज्ञात करोगे, आप अधिक दूरी में से कम दूरी को माइनस कर दोगे, तो S2 माइनस S1 से आप दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो वस्तु की बिंदु A से B तक जाने में जो समय लगा है वो है t2 माइनस t1, और जो दूरी तय करी गई है वो है S2 माइनस S1। अब इन्हीं दोनों को हम चाल वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि हमने पिछला पढ़ा था कि v इज इक्वल टू, हमने पढ़ा क्या था, v यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी हमने ज्ञात करी है S2 माइनस S1, और जो हमने समय ज्ञात किया है वो है t2 माइनस t1। अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, तो हमें जो दूरी है वो 38 माइनस 28 ये नज़र आ रही है, और जो टाइम है वो है 56 माइनस 42 मिनट। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास जो हल निकल के आएगा वो है 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट। बेटा यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना, टाइम जो है वो मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो भी किलोमीटर प्रति मिनट में दी गई है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि कई बार जो ये मात्रक होते हैं इन्हें बदलने को बोला जाता है। तो किलोमीटर प्रति मिनट को आपको किलोमीटर प्रति सेकंड भी बनाने को बोल सकते हैं, या इस किलोमीटर को आपको मीटर में भी बदलने के लिए बोला जा सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं बेटा कि अब आपको क्या देखना है। अब है यहाँ पर एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। तो आप इस ग्राफ से बहुत इजीली बता दोगे, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ वही है, दूरी और समय वाला ग्राफ है।
ए और बी हमें क्या बता रहा है? ए और बी बता रहा है बिल्कुल एक समान गति। ये चाल का ये जो स्लोप होता है ये हमें क्या दर्शाता है? ध्यान रखना, ये दूरी है, ये समय है, तो ये जो स्लोप है ये चाल के लिए है। तो ए बी क्या है? ये है चाल। तो ए बी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमें समान चाल बता रही है, एक समान चाल। उसके बाद आप ध्यान दो, बी से सी तक, बी से सी तक क्या अंतर आ रहा है? बी से सी तक समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी वहीं पे रुकी हुई है, यानी कि बी और सी के बीच में वो वस्तु, वह गतिशील वस्तु अभी रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, क्योंकि समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही। तो बी से सी में वो क्या है? विराम अवस्था में है। फिर अब आप देखोगे सी से डी की तरफ चला गया, तो सी से डी की तरफ बिल्कुल एक फिर से सीधी लाइन है, एक एक रेखा में है, तो यहाँ पर भी ये एक समान जो चाल है वो दिखा रहा है। अच्छा, इसमें गौर करने वाली बात क्या है बच्चों? देखो, जब वो वस्तु ए से बी तक पहुंची तो उसको जो आरंभिक समय लगा था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, उसको 3 मीटर की दूरी तय करने के लिए 5 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इस सी बिंदु पे आ जाएं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे है 7, 8, 9, यानी कि टोटल कितने मिनट लगे? 2 सेकेंड। 9 में से 7 गए, कितने बचे? 2 सेकेंड। अब वो 2 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? यहाँ से देखेंगे, ये 7वें अंतिम दूरी क्या है? 7, और सी पे ये रुका हुआ था तो यहाँ पर 3। तो अब आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, तो 2 सेकेंड में वो वहाँ पे 2 सेकेंड में वो 4 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो शुरुआत में उसकी एक समान चाल होते हुए भी जो स्पीड थी, जो चाल थी, वो कम थी, लेकिन इस आखिरी समय में उसकी चाल एक समान तो थी लेकिन बहुत ही तेज़ी से वो एक समान चाल में सी से डी तक पहुंच गया। तो ये ग्राफ हमें समझा रहा है कि ए से बी तक एक समान गति, बी से सी तक विश्राम अवस्था, और सी से डी तक फिर से एक समान गति लेकिन अधिक चाल वाली। अब आप आ जाइए नेक्स्ट ग्राफ पे। देखो, अब बच्चों आगे यहाँ पे 3 ग्राफ हैं, बहुत ही इजी हैं, आपको समझ में आ ही जाएंगे। ग्राफ ए में क्या बताया जा रहा है? ग्राफ ए में फिर से दूरी, समय दे रखा है, एक्स वाई एक्सिस पे दूरी है, एक्स एक्सिस पे समय दे रखा है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक समान चाल के लिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है एक समान चाल। देखो अब ग्राफ बी में देखो, असमान, कभी वो इधर जा रहा है, कभी वो इधर, कभी वो इधर। तो यहाँ पर देखो चाल जो है, जो इसका स्लोप है, जो ढाल है, वो आड़ा तिरछा हो रहा है, यानी कि सब कभी समान हो रहा है, कभी असमान हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे असमान चाल। और लास्ट डायग्राम जो है, लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हो समय तो लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन ये वस्तु जो है ये आपकी कुछ दूरी तय करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही है। तो ये ग्राफ हमें दर्शा रहा है कि यह वस्तु जो भी है वो अभी विराम अवस्था में है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में है। अब आप आ जाइए, कुछ इसके प्रश्न हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये जो प्रश्न है ये आपका यही वाला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे देखा था इस ग्राफ में। इसमें हमें दे रखा था जो समय है वो t2 माइनस t1 और जो दूरी है वो s2 माइनस s1, जो कि हमारे इस टॉपिक के इस वाली लाइन में दे रखी है, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यानी कि 38 माइनस 28 अपॉन 56 माइनस 42। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आपका यही होगा। और सारे बच्चे बहुत ध्यान से, हमेशा आप अभी फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो हम मात्रक पढ़ते हैं वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो चाल का मात्रक यहाँ पर कितना है? किलोमीटर प्रति मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समान और असमान चाल में कोई अंतर स्पष्ट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन है। तो दो अंतर आप इजीली बता सकते हो। एक समान चाल में समय और दूरी वो लगातार एक ही रेशो से बढ़ते रहते, एक समान रहते हैं, और इसकी जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और असमान चाल में आप क्या बताओगे? असमान चाल में आप ये वाला ग्राफ दिखा सकते हो, ये आपका असमान चाल है। असमान चाल में दूरी और समय लगातार बदलते रहते हैं। तो ये दो आप इसके डिफरेंस बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में से उसकी दूरी समय का ग्राफ बनाइए। वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था के लिए आप ये वाला स्लोप बनाओगे, सी वाला। और नेक्स्ट है असमान चाल से गतिशील वस्तु, ये वाला बी वाला आंसर सेकंड में बनाओगे, यानी कि बी में बनाओगे। आगे है दूरी समान ग्राफ की, दूरी समान ग्राफ का ढाल हमें क्या दर्शाता है, यानी कि ये पूछ रहे हैं, ये जो नीला स्लोप है ये हमें क्या दर्शा रहा है? ये नीला स्लोप हमें दर्शा रहा है चाल। तो ये ब्लू स्लोप जो है, ये ब्लू ढाल, ये है चाल। तो दूरी समय ग्राफ हमें की जो ढाल है वो हमें चाल दर्शाती है। तो बेटा ये है आपकी वर्कशीट। अभी बेटा मैंने आपको पिछली बार जो है वो सपोर्ट मटेरियल से कराया था। तो बेटा हमारे सपोर्ट मटेरियल में और ये जो डीओई की वर्कशीट्स आ रही हैं, दोनों में हम पैरेलल लेके चलेंगे। कभी मुझे हुआ ज़रूरत लगी तो मैं आपको उसमें से पढ़ा दूँगी। आज मैंने सोचा कि यही वाली वर्कशीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये आपकी कल आई थी, तो आप इसे जल्दी से सॉल्व भी कर लोगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो मैंने अभी आपको ये वीडियो भेजा है, तो आपका टाइमिंग है 9 से 10, तो आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं इस टाइम में। तो हम नेक्स्ट वर्कशीट भी ले सकते हैं, जो आपकी फ्राइडे को आएगी। अगर टाइम मिला तो मैं बीच में भी वीडियो भेज दूँगी, अदरवाइज़ मैं ट्यूसडे को, या जो नेक्स्ट टीचर हैं वो भी आपको वीडियो भेज सकते हैं, मैं बीच में ही वो टॉपिक कवर कर लूँगी।